नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सूरज क्वार्टर प्लेसेंट विचारों से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 19 से लेकर 25 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, तो ये रहे कार्ड्स आपके सामने। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द लवर्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस में है। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी सामने आ जाती है कि दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं। दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, अपने अपने रास्ते जो है चले हुए हैं। तो ये लव और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में जो है प्यार प्रेम है, लेकिन प्यार प्रेम से ज़्यादा अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है। तो वो उनको महसूस और सोच रहे हैं कि उन्हें लव रिलेशनशिप में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए क्योंकि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अट्रैक्शन में आकर, अटैचमेंट में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि बाद में उनको रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। तो वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं ताकि इस मन मुटाव को, इस परेशानी को या ख़त्म किया जा सके या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि हो सकता है कि या तो जेमिनाई आप या तो आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है और उनको लग रहा है कि जो भी उनके पेट में बच्चा है वो उनका नहीं है, वो किसी और से है। तो इस वजह से मन मुटाव चला हुआ है क्योंकि कई बार जो आंखों देखी या कानों सुनी बात होती है वो भी सत्य नहीं होती, वो भी मिथ्या या झूठ हो सकती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के घर जाते हैं, किसी मेहमान या किसी पार्टीज में जाते हैं तो आप या जो आपके पार्टनर हैं कि थर्ड पर्सन से मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, तो हंसते हैं, बोलते हैं और जो बात आपको या आपके पार्टनर को हजम नहीं होती, उनको लगता है कि वो उनके साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं, उनके साथ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो उनसे अटैच्ड हैं। जिस वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें आ जाती हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो समय लेंगे, वक्त लेंगे ताकि एक दूसरे से बातचीत कर सकें और चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके और उसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, और कुछ केसेस में धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू कर दें ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता जो है आगे बढ़ जाए और ये परेशानी, प्रॉब्लम्स उनका खत्म हो सके। तो इस तरह का उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो उनसे डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, उनसे बातचीत करें। प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है, लेकिन डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, लगता है पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, उनके बाद कुछ भी शेयर नहीं करते। तो वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से बातचीत करें,
क्लियरिटी लाए, चीज़ों को क्लियर करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करें, भरोसा करें, ताकि जो ये उनकी जो सिंगल लाइफ है वो सिंगल ना रहे, और वो अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर भी फोकस करें, और ये डिसाइड करें कि अगर वो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, खुद पर फोकस करते हैं, तो वो बखूबी रिश्ते के प्रति अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य निभा सकेंगे, और ये जो अकेलापन है ये ख़त्म होगा, और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। अगर छोटी मोटी अड़चन, दिक्कत आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो इस अकेलेपन को ख़त्म करें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि रिश्ते के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या कर्तव्य है, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। पैसा, प्रॉपर्टी, मौज मस्ती, ऐशो आराम, सब कुछ इसमें हो सके, खुशियाँ आ सके इस रिश्ते में। तो देख लेते हैं जेमिनी, आपकी आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनी की फीलिंग्स क्या है जेमिनी पर्सन के लिए, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी, आप हालांकि आप काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद आराम कर पा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में है। आपको लग रहा है कि आपके प्रेजेंट का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा। हालांकि आप उनसे काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और अट्रैक्शन भी है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वो पीतल या रंग भी हो सकती है। तो जहाँ आप, क्योंकि हालांकि ये जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या शादी विवाह करना, लेकिन फिर भी मन मुटाव, परेशानियाँ चली हुई हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। कोई एक तो ये बहुत ही नेगेटिविटी महसूस कर रहा है, बल्कि दोनों ही काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन में हैं। तो लेकिन अगर उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते को एक नया मोड़ देते हैं, एक नई दिशा देते हैं, इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखते, सोच विचार करके आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, तो काफ़ी हद तक इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। धीरे धीरे करके, भले एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास भरोसा कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के, अगर उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो क्या चाहते हैं। जेमिनी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। जेमिनी, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, और ये डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है। रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। इसमें टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, टीम वर्क करें, ताकि फिर से ये रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन जाए। इस रिश्ते में खुशियाँ आ जाए। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये आगे बढ़ना शुरू हो जाए, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके और इसमें स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप इसमें टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, और इस रुके हुए रिश्ते को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये पार्टनरशिप, ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता आगे बढ़ सके, और जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सके, खुशियाँ इस रिश्ते में आ सके। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं।
द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन भी है। भले ही आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस रिश्ते को लेकर आप हैंग हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए, नज़रिया चेंज करना चाहिए। अगर नज़ारा चेंज नहीं करते तो सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, और जो है अब उस पुरानी मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, ताकि जो लोग आपकी फीलिंग्स समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, आपके इमोशंस को समझते हैं, उनसे बातचीत करके इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, खुशियाँ आ सके, और ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, आगे बढ़ सके। और ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, इमोशनली दोनों अटैच्ड हैं, लेकिन शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में हो सकता है कि काफ़ी एज डिफरेंस रहा है, कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहा है, वर्कहोलिक रहा है, शादी से पहले या रिश्ते में आने से पहले इन बातों को कंफर्म नहीं किया गया है, जिसके कारण जैसे ही रिश्ता आगे बढ़ा और पता चला तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई और रिश्ते में दूरियां आ गई। लेकिन जहां प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और अट्रैक्शन है, तो वहां चीज़ें ये मायने नहीं रखती। तो अपना नज़रिया चेंज कीजिए और पॉजिटिव वे में एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़िए। रिश्ता जो है रियूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। अगर अड़चनें आती भी हैं, छोटी मोटी दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ उनका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है, जहाँ प्रेम होता है, छोटी मोटी अड़चनें, छोटी मोटी दिक्कतें हर किसी की लाइफ में आती हैं। ये लाइफ का एक पार्ट है। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है कि आपको जो है ये रिश्ता जो है फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। बस ये है कि आपको नज़रिया चेंज करना है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है, क्योंकि यूनिवर्स ही किसी के साथ कोई भी पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते। वो सबके साथ जो है न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार और प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, अट्रैक्शन और अटैचमेंट को देखिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। और अगर आपके नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में प्यार है शायद, और रिश्ता भी आ रहा है, चाहे तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। और अगर आपको लगता है कि आपको वही पर्सन चाहिए, यानी कि जेमिनी ही चाहिए, तो स्टक एनर्जी से, कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और डिसाइड कीजिए, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं उनका छटना हो सके और एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके, ताकि जो ये डिटैच है, कोल्ड है, एक दूसरे से बातचीत कर सकें और डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और अटैचमेंट के साथ आगे बढ़े, रिश्ते को रियूनियन करें, रिकॉन्सिलेशन करें। और जो बिगनिंग, शुरुआत करेंगे, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, रिश्तों को जोड़ सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। तो इस एनर्जी के साथ आप अगर चाहें तो आप नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आपने सोच लिया, ठान लिया कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ेंगे, तो आप उधर जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसमें रहना है तो स्टक एनर्जी से बाहर आइए और बिगनिंग, शुरुआत कीजिए। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको रिश्ता आगे बढ़ाने में आपको मजबूती दे सकती है, रिश्ते
रिश्ते को रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।